चलिए चारधाम की खबरों से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड से गुजरात भेजे गए हाथियों के मामले में जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर कहीं पर भी कुछ गलत हुआ है तो सरकार एक्शन लेगी। आपको बताएं, उत्तराखंड से 3 छोटे हाथी गुजरात के एक आश्रम में ट्रस्ट को भेजे गए हैं और उसके बदले में 4 बड़े हाथी उत्तराखंड में लाए गए थे। हाथियों की अदला बदली अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी की है, इस बात के आरोप लगे हैं। लेकिन अब वन मंत्री का कहना है कि जांच होगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। नियम कानून की जानकारी ये विभागीय अधिकारियों को होती है और उसमें अगर किसी नियम कानून का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्रेमचंद अग्रवाल के थप्पड़बाजी के विवाद पर हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी संगठन इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ने जो गुंडागर्दी कल्चर बनाया है ये उसका रिफ्लेक्शन मात्र है, एक अंश मात्र है। तो इसलिए प्रेमचंद तो खुद ही भाजपा के लिए बोझ हो रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम अपने हाथ गंदे करें। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा का दोष है, खानी में गड़बड़ है, जहाँ से ऐसी संस्कृति निकल रही है जो लोगों को सड़कों पर झापट मारती है और फिर उसके बाद थाने में ले जा करके बंद करवाती है। हमने हर विषयों से बातचीत कर ली है और भविष्य में ऐसी स्थितियां निर्माण नहीं होंगी। ये वादा किया उन्होंने, कैसे कुछ भी करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना, हम जिस विषय को हमने रखा है उस विषय को मानना इस सबका कर्तव्य, सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य। बजरंग दल के प्रदर्शन को लेकर हरीश रावत ने पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा कि बजरंग दल से जुड़े लोग जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं उसे खत्म करने की बात कही गई है। उधर सीएम धामी ने इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। बजरंग दल से जुड़े लोग पर जो लोग इस तरीके की असंवैधानिक और गलत असामाजिक कृत्य कर रहे हैं उन पर रोक लगाने की बात है, उनको प्रतिबंधित करने की बात है, उसको समाप्त करने की बात है और वो सब चाहते हैं। देखिए, ये भाजपा इस मुद्दे को इसलिए उठा रही है कि उनकी सरकार को वहाँ मिस्टर 40% की सरकार कहा जाता है और भाजपा जान रही है कि लॉक स्टॉक बैरल कर्नाटक की जनता उनको जो है उखाड़ करके कर्नाटक से बाहर फेंकने जा रही है। कर्नाटका में उन्होंने जिस प्रकार से बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध की बात करी थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है। और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको भी हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। रामनगर पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर्नाटका में बजरंग दल को बैन किए जाने वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। सर, एक मुद्दा सामने आया निकल के केरल में चुनाव का, जिसमें बजरंग दल को बैन करने की बात की गई है। आज कांग्रेस ने तमाम भाजपा के नेताओं की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, सद्बुद्धि तो भगवान पहले कांग्रेस को दे। बजरंग दल को जिस ढंग से बैन करने की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि ऐसे कैसे किसी को बैन किया जा सकता है। भारत लोकतांत्रिक देश है और पहले भी कांग्रेस के द्वारा इस तरह के कृत्य किए गए। देश में तमाम समयों पर इमरजेंसी लगाई गई, लोगों के अधिकारों को उसको प्रतिबंधित किया गया। तो ये कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तो इससे उसको नुकसान ही होने वाला है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और बजरंग दल एक हिंदुत्ववादी संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है। इस तरह की प्रतिबंध की बातें करना कदापि उचित नहीं है। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि संगठन और सरकार मिलकर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है जिससे सीधे तौर पर नुकसान जनता का हो रहा है? अब देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का विषय है और मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हम दायित्व दे रहे हैं। मुझे तो थोड़ा प्रतीक्षा और करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिखार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर।
हल्द्वानी नगर निगम की चेतावनी के बावजूद भी लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं, नालियां जाम हो रही हैं और इसी को लेकर नगर निगम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराने की बात कह रही है। नगर निगम हल्द्वानी द्वारा हाईवे पर विशेष सफाई अभियान चलाने जाने के बावजूद भी रामनगर रोड पर कूड़ा डाला जा रहा है। यहाँ पर पेड़ के पीछे कूड़ा छुपाया गया बुरी तरह से, उसमें प्लास्टिक है, थर्माकोल्स हैं और ऐसे हैं जैसे चावल के कट्टों के खाली कट्टे हैं। इन सब चीज़ों को छुपाया गया पेड़ के पीछे, अर्थात अवैध तरीके से कूड़ा का निस्तारण किया गया है। हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारे अभी 22 जगह पर हमारे सेकेंडरी स्टेशन बने हुए हैं, उसके बावजूद सड़कों के किनारे पर कूड़ा फेंकने की प्रवृत्ति में गिरावट नहीं देखी जा रही है। तो मैंने ये तय किया है कि मैं अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराऊंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।